देश वच्चे ट्रेड डील पर निर्णय लेवामां आवशे। यूएसना अमुक इंडस्ट्रीयल गुड्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी 0 थई शके छे। भारते स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी घटाडवानी मांग करी है। वधारे माहिती लईए आपणे लक्ष्मण रॉय पासेथी। जी लक्ष्मण सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर, किस प्रकार की डील की हम अपेक्षा रख रहे हैं अभी? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बता दूं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के बहुत ही भारी कन्फ्यूजन फैला हुआ है। ये कन्फ्यूजन भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में फैला हुआ, तो एक एक करके मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करता हूं। जो रेसिप्रोकल टैरिफ वापस लगाने वाली डेडलाइन थी 9 जुलाई, उस 9 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ा करके 1 अगस्त कर दिया गया है। यानी जो देश डील नहीं करेंगे उनके पर बढ़ी हुई ड्यूटी 1 अगस्त से लागू होगी, जो देश डील करेंगे उन पर भी नई ड्यूटी 1 अगस्त से लागू होगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि आज की रात काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यूएस के हिसाब से तो 12 बजे, लेकिन भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे 15 देशों को यूएस की तरफ से चिट्ठी जाने वाली है और उसमें बताया जाए कि इस ट्रेड डील के तहत हम कितना ड्यूटी कंसेशन हम दे रहे हैं और आपको कितना ड्यूटी कंसेशन देना है। तो ट्रेड डील की चिट्ठी 15 देशों की जाएगी। अब उस 15 देश में भारत होगा ही होगा, 100% कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा रही है भारत के साथ भी ट्रेड डील का ऐलान हो सकता है, क्योंकि सबसे शुरुआत पहले भारत के साथ हुई थी। अब सवाल उठता है कि इस ट्रेड डील में हो गया क्या, तो क्या होगा वो तो ट्रेड डील आने दीजिए तभी होगा, चूंकि जो नेगोशिएटिंग टीम है उसको भी नहीं पता है क्या होने जा रहा है, चूंकि इतना सारा उथल पुथल चल रहा है। लेकिन 2-3 चीजें साफ है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारी रेड लाइन है कि एग्रो प्रोडक्ट में अमेरिका से जो भी एग्रो प्रोडक्ट आएंगे उस पर हम ड्यूटी में कोई छूट नहीं देंगे। जो खासतौर से ऑटो की है कंपोनेंट को लेकर ड्यूटी छूट की बात थी, वो भी हम बहुत छूट नहीं दें, एक आध छूट दें तो दे दें। उल्टा भारत ने मांग कर दी कि स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पे आप ड्यूटी में बड़ी छूट दीजिए। जिसमें हम छूट देने वाले हैं उसमें है कि यूएस की तरफ से कई सारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, उन इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उस पर हम कई में ड्यूटी घटा सकते हैं, कई पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर सकते हैं। तो अब तक ये मोटा मोटी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। हाँ, शुक्रिया लक्ष्मण सर हमारे साथ जुड़कर ये सारी डिटेल देने के लिए। तो जुओ, खास કરીને અહીંયાથી રેસિપ્રોકલ ટેરિફની ડેડલાઇન તો વધારી છે, પરંતુ ટ્રેડ ડીલનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હશે અને આજે 9:30 વાગે જે આપણને 15 દેશોને પત્રો જવાના છે એની અંદર ભારત સમાવેશ થાય છે કે નહીં એના પર એક ખાસ ફોકસ અહીંયાથી રાખવાનું છે, એટલે એના પર તો એક નજર રહેશે જ. આગળ વધીએ, આપણી સાથે